नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 86 है लीड कोड चैलेंज का। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है पहले समझते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 112 एंड क्वेश्चन का नाम है पाथ सम। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड एन इंटीजर टारगेट सम, रिटर्न ट्रू इफ द ट्री हैज अ रूट टू लीफ पाथ। ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली एक बाइनरी ट्री दिया गया है, उससे हमें रूट टू लीफ पाथ की बात करनी है। मतलब रूट से लेके जो पाथ हमारी लीफ तक जाना है, अगर वो उनकी उस पाथ की सारी वैल्यूज को अगर हमें ऐड कर दें और वो इनके टारगेट सम, जो इन्होंने एक और टारगेट सम एक वैल्यू दे रखी है, उसके इक्वल हो जाए, अगर वो जो सम है वो किसके इक्वल हो जाए, उस टारगेट सम के इक्वल हो जाए, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। और ऐसी कोई अगर पाथ नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है। तो और अच्छे से समझने के लिए इसी वाले क्वेश्चन को हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों एग्जांपल जो लीड कोड वाले थे वही एग्जांपल ले रखे हैं। जैसे पहले एग्जांपल था उसमें टारगेट 22 दे रखा था और ट्री ये दे रखा है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास पाथ है। जैसे कि अगर हम देखें तो एक तो पाथ हमारे पास ये वाला पाथ है पूरा का पूरा, एक हमारे पास ये वाला पाथ है, एक ये वाला है एंड दिस। ठीक है, तो पहले समझते हैं। ये वाले पाथ का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। इस वाले पाथ का जो सम है वो 27 है। और अगर मैं बात करूँ इस वाले पाथ की, तो हमारे पास 18 है एंड इस वाले पाथ की 26 सम है। ठीक है। बट अगर देखा जाए तो अगर मेरे को 22 सम किसी भी पाथ से मिल रहा है, रूट से लीफ तक की बात, तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट से लीफ तक का पाथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी पाथ। रूट से लीफ का भी पाथ है, वो सम अगर 22 है तो मुझे ये वाला ट्रू, हमारा ये वाला ट्री क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। बट देखो यहाँ पर क्या है, टारगेट 2 है, टारगेट की वैल्यू 2 है। और अगर मैंने यहाँ से ट्रैवल करा, 2 पाथ है इसमें, एक तो ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है। इस वाले पाथ का जो टोटल हमारा है वो 3 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है। तो 1 + 2 3, 1 + 3 4। तो अगर ये यहाँ पर कोई भी सम टारगेट 2 नहीं बन रहा है तो हमें यहाँ से फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। अब करना कैसे है उस चीज़ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अगर मैं इस वाली ट्री पे बात करूँ बहुत सारी, तो थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो कुछ अप्रोचेस तो ऐसे करके भी हो सकती है इसकी, कि हम सारे रूट तो लीफ पाथ निकाल लें। अगर मैं टारगेट की वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ, 22 ही लिख दूँ। मैं अगर सारे के सारे पाथ्स का सम निकाल दूँ, देखो सारे के सारे पाथ का सम निकाल लूँ। जैसे इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट पाथ, सॉरी इसको सेकंड पाथ कहेंगे हम, और इस वाले पाथ को हम सेकंड पाथ कह दें। इसको जो ब्लू पेन से बना है इसको हम फर्स्ट पाथ कह देंगे। और हमारा थर्ड पाथ ये वाला हो जाएगा, इसको हम थर्ड पाथ कह देंगे। और हमारा ये येलो वाला, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये वाले पार्ट तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन कौन सा पार्ट क्या है। तो अगर मैंने देखो कैलकुलेट करा, 7 + 11 + 4 + 5, इनका जो भी सम आ रहा होगा, इसके बाद हमारा 5, सॉरी 2 + 11 + 4 + 5, एक हमारा ये बात है। फिर हम एक और बात, 13 + 8 + 5, ये एक बात है। फिर एक 1 + 4 + 8 + 5, एक बात हमारा ये वाला है। ठीक है, देखते हैं इसका सम क्या आ रहा है। हमारा 5 + 4 9, 9 + 11 22 और 20 और 27, इसका आंसर आ रहा है 27। इसका क्या आएगा हमारा, ये 22 आ गया, इसका 22 आ रहा है। इसका क्या आ रहा है, इसका देखते हैं। 13 + 8 21 होता है, 21 + 5 26 होता है। इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, तो 18 आ रहा है। अगर हमारे पास कोई भी सम, अगर मेरे पास कोई भी सम मेरे टारगेट के इक्वल है 22, तो उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा 22, मेरा ट्रू आ जाएगा। अगर कोई भी नहीं हुआ तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। बट आप देखिए क्या ये अप्रोच ऑप्टिमाइज अप्रोच है, नहीं, मैं कहूँगा नो, दिस इज नॉट एन ऑप्टिमाइज अप्रोच। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर बहुत सारे हमारे नोड्स हुए तो बहुत सारे लीफ होंगे, बहुत सारे लीफ मतलब बहुत सारे पाथ्स होंगे, और हमें सारे पाथ्स पे जाने के लिए हर बार ट्रैवल करना पड़ेगा कम से कम ओ ऑफ एच ट्रैवल करना पड़ेगा। और अगर ये एक स्क्यू ट्री हुआ, स्क्यू ट्री क्या होता है, जिसके अंदर या तो सिर्फ सारी लेफ्ट नोड्स ही हो या सारी की सारी राइट नोड्स ही हो, तो इस केस में हमारे पास O(n) ट्रेवर्सल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमारे को टाइम लग सकता है, कि बहुत सारे अगर ट्री नोड्स हुए तो बहुत सारा हमें ट्रैवर्स करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत सारे नोड्स हुए तो। बट इसका एक सिंपल वर्जन हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ट्रैवल तो करेंगे, ट्री में ट्रैवल तो करेंगे, लेकिन
पिछली बार के कंपैरिज़न थोड़ा-सा कम ट्रैवल करें, इस तरीके। देखो, अब की बार मैं क्या करूँगा, मेरा टारगेट जो है वो 22 है, टारगेट जो है 22 है, ठीक है? मैं चेक करूँ, यहाँ से मैं बोलूँगा इसको कि भाई मैं तो 5 दे रहा हूँ, आपको मैंने 5 दिया और 5 में से 22 माइनस करो। क्या आपके पास 18 सम है जो रूट तक जाता हो, आपकी लीफ पाथ, मतलब आपका लीफ नोड तक जाता हो? और इसको मैंने बोला आपके पास भी मैं 18 भेज रहा हूँ, मतलब मैंने माइनस करा, अच्छा सॉरी 17 आएगा, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गई, 17। क्या आपके पास 17 है सम? मैंने इन दोनों से पूछा, क्या इन दोनों के पास 17 सम है? इनसे पूछा मैंने। अब अब ये अपनी लेफ्ट और राइट से पूछेगा। इसके पास सिर्फ लेफ्ट है तो ये लेफ्ट के पास भेजेगा, अपने आप को माइनस करके। 14 में से 17 में से 4 गया, 13 बचा। क्या आपके पास इसने पूछा 13 है और इसने भी अपने अपने किससे लेफ्ट से पूछेगा, सॉरी, अपने दोनों ट्रीज़ से पूछा, सॉरी। इसने अपने दोनों से ही पूछ लिया कि भाई तुम्हारे पास 17 माइनस 8 क्या होता है 9, आपके पास 9 है, आपके पास 9 है, इन दोनों से पूछा। अब ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। 13 ने आगे भेजा, 11 ने आगे भेजा। क्या आपके पास 2 है? तो फिर मैंने यहाँ से भी पूछ लिया, क्या आपके पास 2 है? ठीक है? और इसने अपने आगे भेज ही नहीं सकता, 9 के पास 13 है नहीं। अब 9 ने आगे भेजा यहाँ पर, क्या इसने बोला 5, क्या तुम्हारे पास 5 है? अब देखो, कोई अगर लास्ट में हमारे टारगेट से मैच कर गया, इसके पास 2 है? हाँ, ये कहेगा मेरे पास है। इसके पास 5 था? नहीं है। अगर हम लीफ पे जाकर पूछना है हमें ये बात सिर्फ, और इसके पास 2 है? नहीं है। इसके पास 9 है? नहीं है। इसके पास अगर 2 है, तो इसका मतलब क्या है? ये मेरा एक पाथ बन सकता है मेरे आंसर का। अब मैंने ट्रैवल एक ही बार करा था पूरी ट्री में, जब हम ट्रैवर्स करते हैं, ऑब्वियसली जब हम कोई सा भी डीएफएस ट्रैवल करते हैं, डीएफएस क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था, तो हम ऑब्वियसली हर उस पे जाते, नीचे से ऊपर से ही नीचे आते। तो ये चीज़ मैं पूछता हुआ आऊँगा तो मेरा काम नहीं हो जाएगा। बट मुझे ये पूछना किस नोड से है? जो मेरी रूट सॉरी लीफ नोड हो, सिर्फ उससे पूछना। अब लीफ नोड का कैसे पता लगता है? लीफ नोड वो नोड होती है जिसकी राइट भी नहीं होता, लेफ्ट भी नहीं होता, जिसका राइट चाइल्ड भी नहीं होता, राइट लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं होता। तो मुझे कुछ इस तरीके से कोड लिखना है। देखते हैं कैसे कोड लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले मैं क्या, मैंने बोला इफ, अगर मेरा रूट ही नल है, अगर मेरा रूट ही नल है तो रिटर्न कर दो यहाँ से फॉल्स, क्योंकि ऑब्वियसली ना वो टारगेट सम के बराबर हो ही नहीं पाएगा। अगर मेरा रूट ही नल है तो वो ऑब्वियसली फॉल्स देगा। बट इन केस अगर मेरा रूट, देखो, अगर रूट का लेफ्ट इक्वल्स टू नल है, एंड रूट का राइट भी, रूट डॉट राइट भी नल है, तो वो क्या है, एक लीफ नोड है। और लीफ नोड अगर मेरा रूट ही है और रूट ही टारगेट सम के बराबर है तो ऑब्वियसली है। तो मतलब मैंने बोला रूट डॉट वैल इक्वल्स टू टारगेट सम, ठीक है? अगर मेरा रूट की वैल्यू ही टारगेट सम के बराबर है तो मुझे रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है? ये भी हमारा एक बेस केस है। अभी जो हमने डिस्कस करा ना कि मुझे लीफ से पूछना है, इसका मतलब क्या था? अभी यहाँ पर जो मतलब है वो है कि मेरा रूट ही खुद ही एक लीफ नोड है, मतलब रूट के कोई चाइल्ड ही नहीं है। तो इसका मतलब वो अगर वो उसकी वैल्यू टारगेट सम के बराबर हुई तो किसका क्या मतलब है कि ये हमारा ट्रू केस है। अब यही हमारा एज अ बेस केस भी सर्व करेगा जब हम रिकर्जन में काम करेंगे। देखो किस तरीके से, मैंने सबसे पहले बोला बुलियन आंसर वन। अब ना इसको कई लोग बहुत शॉर्ट तरीके से समझाते हैं, बट मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को समझाने के लिए आपको आंसर वन बना रहा हूँ। अब मैं पूछा हैज़, हैज़ पाथ सम से, हैज़ पाथ सम को मैंने कॉल करा रूट डॉट लेफ्ट के लिए। मैंने रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल करा, बट मैंने अब की बार बोला टारगेट सम माइनस रूट डॉट वैल्यू। क्या मेरे लेफ्ट चाइल्ड के पास अगर मैं माइनस करके भेज दूँ तो ऐसा कोई सम है? ये पूछा मैंने, ठीक है? रिकर्जन में यही होता है ना, अपना काम कर लिया और दूसरे काम के लिए रिकर्जन काम कर ले, और मैंने बनाया बूलियन आंसर टू। बूलियंस हो गया ये, वो ठीक कर देते हैं। बूलियंस आंसर टू हैज़ पाथ सम, हैज़ पाथ सम में मैंने बोला रूट डॉट राइट के लिए कॉल करा। इसमें भी इसको पूछा, क्या मैं जो टारगेट सम है, मैंने अपनी वैल्यू अगर उसमें से माइनस कर दी, मैंने जो कंट्रीब्यूशन देना था वो दे दिया, तो आपके पास क्या बचा हुआ, हमारे पास क्या बचा हुआ टारगेट है आपके पास? बची हुई टारगेट वैल्यू है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या हो सकता है, ये हो सकता है आंसर 1 के पास हो और आंसर 2 के पास ना हो, तो मुझे और ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है लेफ्ट के पास आंसर हो, जैसे यहाँ पर लेफ्ट के पास था, राइट से फॉल्स आएगा, राइट से ट्रू सॉरी लेफ्ट से ट्रू आएगा, लेफ्ट से राइट से फॉल्स आएगा। तो दोनों का हमें और ऑपरेटर, कोई एक भी ट्रू है तो हम ट्रू आंसर, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ट्रू दिया। तो एक बार ना इस चीज़ को चेक करते हैं कि ये सही चल रहा है क्या? एक बार रन करते हैं, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, बस सबमिट भी करके देखते हैं इसको। तो ये
सबमिट भी हो जाना चाहिए, तो सबमिट भी हो गया। अब इसका करते हैं ट्राई रन, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इसका ट्राई रन के लिए ऐड टू न्यू पेज करते हैं। तो मैंने इसको कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। आई नो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था वहाँ पे कोड, अरे ये क्यों बार-बार खुल रहा है? एक्चुअली नया टैब पेन मँगाया है, तो सॉफ्टवेयर थोड़ा-सा दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्यों। चलो अभी चेक करते हैं वीडियो के बाद। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पे ट्री लिया है। अब चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम टारगेट लिख देते हैं अपना। टारगेट सम कितना है मेरा? टारगेट सम जो है वो 22 है, ठीक है। 22 टारगेट सम है। अब देखते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हम रूट पे। क्या रूट नल है? नहीं है। क्या रूट का लेफ्ट नल है और राइट नल है? नहीं है। तो क्या होगा? हैज़ पाथ को कॉल लगा, देखो। अब अगर मैं इसको बोलूँ 1, इसको बोलूँ 2, हर किसी की पहली और दूसरी लाइन चलेगी। इसने कॉल लगाया इसके लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट पार्ट। इसकी किस लाइन में? पहली लाइन में कॉल लगाया, ठीक है। मैं अभी ना इस पे सर्कल नहीं लगाता, जब इस पे ये रिटर्न होकर आएगा इसका आंसर तब बताऊँ। इस पे 4 पे कॉल लगा, लेकिन अब की बार टारगेट की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 22 थी, यहाँ पे 22 थी। 22 माइनस 5 कर दो, 22 माइनस 5 करा तो 17 आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर जो टारगेट इसको बोला है ढूँढने के लिए वो 17 बोला है। क्या तेरे से मैं मतलब बोलना क्या चाह रहा है रिकर्जन वो समझना। रिकर्जन बोलना चाह रहा है क्या आपका कोई भी ऐसा रूट टू लीव पाथ है? आपके पास कोई भी रूट टू लीव पाथ है? अगर आप एज़ अ रूट में सर्व करूँ, तो क्या आपके पास ऐसा कोई पाथ है जो 17 सम दे दे? क्योंकि मेरे मेरे पास तो 5 है, मैं उसके साथ 22 बना लूँगा, ठीक है। तो कुछ ये बोला 17 और 4, तो अब इसने भी अपनी पहली लाइन को कॉल लगाया, ठीक है। पहली लाइन से कॉल लगाया किसको? 11 को, अपने लेफ्ट को। लेफ्ट को जब कॉल लगाया तो इसने भी क्या रिटर्न करा? लेफ्ट को कॉल तो लगाया, लेकिन अपने आप को माइनस करके। 17 माइनस 4 क्या होता है? 13। इसने 13 को कॉल लगाया, ठीक है। तो कुछ ऐसे-ऐसे मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए जो टारगेट सम था वो 13 है। अब 11 के लिए क्या बोल रहा है? कि आपके पास कोई ऐसा अब 11 को हमने क्या पूछा है? कि भाई तेरे पास कोई भी ऐसा रूट टू लीव पाथ है, जहाँ से मेरे को 13 सम मिल सके? तू अगर रूट है तो, मतलब 11 अगर रूट है, तो वहाँ से क्या किसी को भी 13 सम मिल सकता है? तो देखते हैं आगे। अगर मैंने पहली लाइन से यहाँ पर भी कॉल लगाया ऑब्वियसली, तो इसने कॉल लगाया 7। अब 13 माइनस 11 क्या होता है? 2। अब देखो 2 जैसे ही आया, अब देखो 2 जैसे ही आया वैसे क्या हुआ? क्या रूट नल है? नहीं है। क्या रूट का लेफ्ट नल है? हाँ यार, ये इसका लेफ्ट अभी नल है। इसका राइट भी नल है? हाँ, इसका राइट भी नल है। इसका राइट भी नल है। अब क्या होगा अगर रूट में, क्या रूट टारगेट सम के बराबर है? रूट की वैल्यू 7 है और टारगेट की वैल्यू 2 है। नहीं, ये तो नहीं है। तो ये क्या बोलेगा? यहाँ से रिटर्न, ये अगर ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके लेफ्ट राइट को कॉल लगेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला क्योंकि वो नल है तो रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर वापस आ, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि रूट नल होगा तो ऑब्वियसली फॉल्स आ जाएगा और आंसर फॉल्स बन जाएगा इसका, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। अब इसके राइट को कॉल लगेगा, इसके पहला लाइन पूरी चल चुकी है। अब दूसरी लाइन चलेगी, देखो। दूसरी लाइन चली यहाँ पर। दूसरी लाइन चलने के बाद इसने कॉल लगाया 11 माइनस 13 2 के साथ। अब देखो, जैसे यहाँ पर आया, रूट नल है? नहीं। रूट का लेफ्ट नल है? हाँ, लेफ्ट नल है। राइट नल है? हाँ, राइट नल है। तो क्या करना है? रूट की वैल्यू टारगेट सम के बराबर है? हाँ है। तो ट्रू रिटर्न कर दूँगा। यहाँ से क्या कर दो? ट्रू रिटर्न। मतलब इसकी सेकंड लाइन के पास ट्रू आंसर है, इसकी फर्स्ट लाइन के पास फॉल्स आंसर है। अब देखो, क्योंकि आंसर 1 और आंसर 2 और ऑपरेटर के साथ है, तो ये क्या रिटर्न करेंगे? इसकी पहली लाइन को यहाँ से ट्रू रिटर्न। इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर 4 के पास एक ऐसा पाथ है, जो हमारे 17 को सम बना के दे रहा है। अब ये अपने राइट को कॉल लगाएगा। अब राइट को जब कॉल लगाएगा, वो तो नल है, तो ऑब्वियसली वो क्या देगा? फॉल्स देगा। इसकी सेकंड लाइन के पास क्या आ गया? फॉल्स आ गया। फॉल्स और ट्रू और ऑपरेटर के साथ क्या बनाते हैं? ट्रू बनाते हैं। तो इसकी 1 लाइन के पास अगर ट्रू आ चुका है, अगर इसकी 1 लाइन के पास ऑब्वियसली ट्रू आ चुका है, तो ये क्या बोलेगा? कि यहाँ से ऑब्वियसली रिटर्न क्या होना चाहिए? ट्रू ही होना चाहिए। क्योंकि अगर 1 ट्रू हो चाहे 2 ट्रू हो, ट्रू ही रिटर्न होगा और ऑपरेटर। तो हमें यहाँ की कॉल वैसे चलेगा पूरा कोड, बट क्या हमें यहाँ पे कॉल लगे अभी ज़रूरत है उसको देखने की? नहीं। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने टारगेट सब बनाया, ठीक है? ये काफ़ी ईज़ी अप्रोच थी और काफ़ी ऑप्टिमाइज़्ड अप्रोच थी, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से कल। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू।